हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सुनेंगे श्रावण सोमवार व्रत कथा। इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, व्रत छोटा हो या बड़ा, हर व्रत से जुड़ी हुई एक कथा होती है और उस कथा का श्रवण करना अनिवार्य होता है। तो चलिए श्रवण करते हैं श्रावण सोमवार व्रत कथा। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद गौरी संग गणपति का ध्यान करिए, महादेव संग पार्वती का ध्यान करिए और कथा श्रवण करिए। श्रावण सोमवार की कथा अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे चिंता सताती रहती थी। चिंता इस बात की थी कि उसके बाद उसके व्यवसाय और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा करने लगा। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी कितना सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको सबके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र अल्पायु है, इस बात की चिंता उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधिवत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 साल का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते थे, वहीं यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह पूरी खुशी और नगर को सजाकर किया जा रहा था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता न चलने दे कि कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि उन्हें इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसके धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली।
अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसके काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंचा। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकाग्रित होकर दुख व्यतीत करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप के गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इसी व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के समक्ष स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर में के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूर्ण होती है। दोस्तों, सोमवार का व्रत करना हर स्थिति में लाभप्रद होता है, इसलिए हर व्यक्ति को सावन सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए अब सुन लेते हैं सावन सोमवार की एक और कथा, जिसका कि श्रवण करना अति अनिवार्य है, तो कथा को विधिवत श्रवण करिए। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ण के सदृश सभी सुखों से परिपूर्ण थी।
उसमें वहाँ के राजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय उस मंदिर का पुजारी वहां से होकर गुजरा। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को इस बात से बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भोलेनाथ ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न होने लगा। वो बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उसने उनसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें अप्सराओं को बता दी। पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या उपासना के बाद आधा सर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर खा लो और इसे उपस्थित लोगों में बांट दो। अगर आप में थोड़ी शक्ति न हो तो आप इस विधि से व्रत करो। और इस विधि से 16 सोमवार का व्रत भी किया जाता है। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी, गुड़, चूरमा मिलाओ, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो। शिव जी की कृपा से ऐसे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और माता पार्वती जी पुनः उस मंदिर में पधारे। पुजारी को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम रोग मुक्त कैसे हुए? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी को बहुत प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी सभी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन जानने के रहस्य की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुना दी तथा व्रत के महत्व के बारे में समझाया। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी किया करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। उससे मेरी मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उससे उनका प्यारा मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता सताने लगी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक तरफ जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।
एक दिन कन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बहुत हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार करने लगे। पुत्र जब समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस 16 सोमवार व्रत को सुना और राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत करने के बावजूद और व्रत करने के कारण एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न युवक साथ कराकर बहुत सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा राज्य का सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभी सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा के मंत्रियों ने परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पत्राण, फड़े हुए वस्त्र, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी। अचानक एक करुण बुढ़िया से उसकी भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया की सूत की गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया की सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए और उसका सारा तेल निकल गया। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई, वहाँ सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का जल असंख्य कीड़ोमय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर जमीन पर गिर जाते। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वाले ग्वालों ने अपने गुसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर पुजारी थे उनको यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की मारी गई कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी बात का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गुसाई जी को बहुत दुख हुआ और गुसाई जी ने कहा कि यह
किसी पूर्व जन्म की तुम्हारे संस्कार हैं, कोई ऐसा कर्म है जिससे तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन के बहिष्कार की बात सुनाई तो पुजारी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, इससे सब प्रकार के कष्ट से मुक्त हो सकोगे। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ भटकती हुई होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने लगे और रानी ने हर प्रकार से राजा के और उनके दूतों की सारी कथा उन्हें सुनाई। तब आश्रम में पहुंच करके राजा के दूत सोचने लगे कि वो रानी को तलाश क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ रानी को न पाकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने गुसाई जी से रानी को कहाँ है इसके बारे में आग्रह किया, अनुनय विनय किया। इसके बाद वहाँ गुसाई जी के आदेशानुसार रानी को पाकर उनसे अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट गए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गुसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं, उन्हें साथ ले जाने की अनुमति दें। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उनको त्याग दिया था, अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपया कर पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत में दोनों समय शिव जी की पूजा करते रहे और जीवन पर्यंत आनंद का जीवन जीते रहे और मृत्यु पर्यंत जो है वो शिवलोक को प्राप्त हुए। इसलिए जो मनुष्य 16 सोमवार व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है तथा सावन सोमवार, सामान्य सोमवार को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिवधाम शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे बातों में किसी भी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। कथा कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।